नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि जब मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाता हूं, जब हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें बाइक चलाकर क्यों दिखाना होता है और उसमें पास होना क्यों ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक हम इस टेस्ट में पास नहीं हो जाते हैं, जब तक हम सही से बाइक नहीं चला लेते हैं, तब तक हमें इस टेस्ट में पास नहीं किया जाता है और तब तक हमारा ड्राइविंग लाइसेंस जो है नहीं बनाया जाता है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर टेस्ट देने के लिए गया तो यहाँ पर कुछ समय बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके सबसे गाड़ी चलवाना जो है शुरू किया गया और जो भी लोग सही से गाड़ी चला रहे थे उनको पास कर दिया जाता था और जो सही से नहीं चला पाते थे या जो भी गलती हो जाती थी थोड़ी सी तो उनको फेल कर दिया जाता था। तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर देख रहा था कि लोग गाड़ी चला रहे हैं, आ रहे हैं, सही से गाड़ी चला ले रहे हैं और पास हो रहे हैं, और कुछ लोग आ रहे थे जो सही से नहीं चला पा रहे थे और वह फेल हो जा रहे थे, उनको फेल कर दिया जा रहा था इस टेस्ट में। तो यहाँ पर मेरे मन में यह ख्याल आया कि जब हम टेस्ट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमसे गाड़ी क्यों चलवाया जाता है, ऐसे 8 जो है बना रहता है, तो यहाँ पर गाड़ी क्यों घुमाना होता है चारों तरफ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम अपने रोड में गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ हमें 8 के तरफ नहीं घुमाया जाता है, वहाँ पर हमें 8 के तरफ नहीं घूमना होता है, 8 के चारों तरफ नहीं घूमना होता है, बल्कि वहाँ पर हमें अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ब्रेकर का ध्यान रखना होता है, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, इन सब का ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर रोड पर जो चिन्ह बने रहते हैं, कहाँ पर रोड क्रॉस करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर हम ओवरटेक कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, यह सब चीज़ हमें ध्यान से मतलब नोटिस करना होता है, याद रखना पड़ता है, ठीक है, ध्यान देना पड़ता है। और कहाँ पर कितनी स्पीड से गाड़ी चलाना है, कहाँ पर कितनी स्पीड रखना है, यह भी सब ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हम टेस्ट देने जाते हैं तो वहाँ पर जो ऐसे गाड़ी चलवाई जाती है, मुझे लगता है कि जब हम बाइक चलाकर दिखाते हैं तो उसके साथ साथ यहाँ पर हमसे इन सब चीज़ों का भी टेस्ट होना चाहिए, ग्राउंड पर ही हमसे ऐसा पूछना चाहिए और जो है ताकि इससे यह हो सके कि जब लोगों को ट्रैफिक से जुड़ी सही जानकारी होगी तो इससे एक्सीडेंट के जो चांस है वह भी काफ़ी कम होंगे। क्योंकि यहाँ पर आप तो जानते ही हो, यहाँ पर बहुत से लोग 8 में चारों तरफ सही से घुमा के चले जाते हैं और पास हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह लोग या तो उनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है या तो वही लोग एक्सीडेंट कर देते हैं किसी न किसी का। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो 8 बनवाया जाता है, चलाकर सही से गाड़ी देखा जाता है, चलवाया जाता है गाड़ी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि डेली लाइफ में हम बाइक चलाते समय जो भी फेस करते हैं, जो भी देखते हैं, उनका टेस्ट होना चाहिए। और मुझे लगता है कि गाड़ी चलवा कर देखना और यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट यह है कि डेली लाइफ में हम गाड़ी चलाते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या हमें नोटिस करना चाहिए, क्या क्या हमें पता होना चाहिए। हमें लगता है कि हमें इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर मैं देख रहा था काफ़ी सारे लोग गाड़ी चलाकर आ रहे थे और उनको पास कर दिया जाता था और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर फेल भी कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, बहुत से लोगों को लगता है कि बिना पैसे दिए नहीं बन सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, तो ऐसा नहीं है। हमने पास किया है, हमारा केवल 1300 रुपये फीस लगा है, वो भी ऑनलाइन कटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसी से बनवाया नहीं है, अब टेस्ट देकर भी बन जाता है। तो यहाँ पर एक बार आप टेस्ट देकर अगर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो एक बार टेस्ट ज़रूर देने की कोशिश करें। अगर 2-4 बार टेस्ट देने के बाद ही काम नहीं हो रहा है तो अगर हो रहा है काम पैसे देकर तो करवा लीजिए। बाकी अब बिना टेस्ट दिए भी, बिना पैसे दिए भी काम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह था मेरे मन में, तो सोचा लाओ इस पर थोड़ा बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है, डेली लाइफ में बाइक जब हम चलाते हैं तो हमें जब हम लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो यह जो टेस्ट लिया जाता है यह सही है या गलत है, या फिर आपके हिसाब से जो डेली लाइफ में हमें ध्यान में रखना चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में, रोड में क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, यह सब भी सिखाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल अभी के लिए ये था इस वीडियो में। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है बाइक चला रहे हैं और काफ़ी यहाँ पर देख सकते हो भीड़ भी काफ़ी लगी है। और दोस्तों यही था इस वीडियो में।
मिलता है किसी नए वीडियो में।